Hello bachcho, let's see the question. The question says that if the equation x square plus twice of lambda minus 1 times x plus lambda square plus lambda plus 7 has only negative roots, then the least value of lambda is equal to. So हमें lambda की least value find करनी है, ठीक है। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, एक की कंसेप्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ की कंसेप्ट क्या होगा कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है तो इसका मतलब क्या है, रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेट इक्वल टू 0 हो जाता है तो इसके पास क्या होते हैं, रियल और इक्वल रूट्स हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरा की कंसेप्ट क्या है कि अगर हमारा a ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो हमारा जो पैराबोला होगा हमेशा अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला ही होगा, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमें क्या कहा जा रहा है कि ये जो इक्वेशन है इसके पास क्या है, केवल नेगेटिव रूट्स हैं। सो हम इसका एक ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करते हैं। इसके पास नेगेटिव रूट्स हैं लेकिन वो रूट्स क्या है, रियल है। तो नेगेटिव रूट्स हैं लेकिन रियल है, तो ये दो पॉसिबिलिटी हमें बनेगी, या तो रूट्स इक्वल होंगे या तो रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं इसके दो नेगेटिव रूट्स हैं अल्फा और बीटा और वो दोनों डिस्टिंक्ट है। हमें पता है ए, यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ए क्या है, यहाँ पर 1 है, तो 1 जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनेगा, ठीक है। तो और हमारे पास क्या है, अल्फा बीटा नेगेटिव रूट्स हैं, तो हमारा जो पैराबोला होगा कुछ इस तरीके से आएगा इस केस में। तो ये कब है, जब रूट्स डिस्टिंक्ट हैं। तो इस केस में मेरा जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो ग्रेटर देन 0 होगा। या हमारा दूसरा भी केस हो सकता है कि दोनों नेगेटिव हैं लेकिन दोनों इक्वल हैं। तो मान लेते हैं अल्फा इक्वल टू बीटा इस पॉइंट पे, तो हमारा पैराबोला क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा। तो इस केस में हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो इक्वल टू 0 होता है। तो इन दोनों में से कोई पॉसिबिलिटी आ सकती है, तो मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो यहां से अगर मैं कंपेयर करूं बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालने की कोशिश करता हूं, तो वो क्या आएगा, बी आएगा मेरा क्या, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, तो ट्वाइस ऑफ लैम्डा प्लस 1, तो बी स्क्वायर ये आ गया माइनस 4 इंटू ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, और सी क्या है मेरे पास, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 7 इक्वल सॉरी ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, 4 टाइम्स लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा और माइनस 28 ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4 लैम्डा स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ पर आएगा 4 इंटू 2 8 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा आ गया मेरे पास 4 लैम्डा, 4 माइनस 28 तो क्या होगा माइनस 24 ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे लैम्डा मिल रहा है ग्रेटर इक्वल टू 6, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ क्या कि लैम्डा किस इंटरवल में बिलोंग करेगा, क्लोज इंटरवल 6 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखिए, मैं अगर सम ऑफ रूट्स वहां से निकालने की कोशिश करूं, सम ऑफ रूट इस इक्वेशन से, पहले मैं इस इक्वेशन को लिख ही लेता हूं यहाँ पर। तो हमारा जो इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ लैम्डा प्लस 1 टाइम्स एक्स प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहां से अगर मैं सम ऑफ रूट्स देखूंगा, सम ऑफ रूट्स, तो यहां से सम ऑफ रूट मैं लिखता हूं सम ऑफ रूट्स। तो यहां से सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी बाई ए, तो वो हो जाएगा मेरे पास माइनस ऑफ 2 लैम्डा प्लस 2, ठीक है। अब ये देखिए माइनस ऑफ 2 लैम्डा प्लस 2, तो यहां से ये क्या है हमारे पास, ये लेस देन 0 होगा, माइनस ट्वाइस ऑफ लैम्डा प्लस 2 लेस देन 0 होगा। क्यों लेस देन 0 होगा, क्योंकि जो दोनों रूट्स हैं वो दोनों नेगेटिव हैं, तो सम हमेशा उनका नेगेटिव आएगा, तो माइनस 2 लैम्डा प्लस 2 हमेशा लेस देन 0 होगा। तो इससे क्या पता चलेगा, 2 लैम्डा प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, सो लैम्डा क्या होगा, ग्रेटर देन माइनस 1 होगा। तो यहां से लैम्डा की एक रेंज आएगी माइनस 1 से इंफिनिटी, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट भी कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैं कंसिडर कर रहा हूं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट मुझे क्या मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, सी बाई ए, तो हमारा ए 1 है, तो यहाँ पर इक्वल टू सी हो जाएगा, और सी क्या है, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 7। सिंस दोनों रूट्स हमारे क्या है, नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट उनका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा।
तो यहां से मुझे क्या मिलेगी लैम्डा की वैल्यू। तो मैं देखिए ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है लैम्डा में, ठीक है। तो ये और ये ग्रेटर देन 0 है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। इसका डिस्क्रिमिनेंट ये जो है ग्रेटर देन 0 क्यों है, क्योंकि इसका जो सॉरी ये ग्रेटर देन 0 है, ये तो दिया हुआ है, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों रूट्स क्या है हमारे नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव, हाँ प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये हमें मिल रहा है। तो ये क्या है, ये जो है ग्रेटर देन 0 हमेशा होगा सारे लैम्डा के लिए, सारे लैम्डा बिलोंगिंग टू रियल नंबर। क्यों, क्योंकि ये जो अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंसीडर करता हूँ लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 7 इक्वल टू 0, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो आएगा क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि लेस देन 0 है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जिसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाता है और यहाँ लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है, तो अगर ये लेस देन 0 है तो वो क्वाड्रेटिक हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा सारे ही लैम्डा के लिए। तो लैम्डा इसलिए आर में बिलोंग कर रहा है। अब हमारे पास लैम्डा की 3 वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है। एक है क्लोज 6 टू इंफिनिटी, दूसरा है माइनस ओपन टू इंफिनिटी, -1 टू इंफिनिटी, और तीसरा है पूरा रियल नंबर। तो इन तीनों का अगर मैं क्या करूं, इंटरसेक्शन लेता हूं, मुझे कॉमन वैल्यू चाहिए, तो इसका इंटरसेक्शन अगर लूंगा तो मुझे मिलेगा कि लैम्डा बिलोंग्स टू क्लोज 6 टू इंफिनिटी। तो इसमें से जो मिनिमम वैल्यू हमें बतानी है, लीस्ट वैल्यू, तो यहां से मैं बोल सकता हूं लीस्ट वैल्यू ऑफ लैम्डा क्या हो जाएगा, 6। तो हमारा लीस्ट वैल्यू आ चुका है 6। होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।